चलिए आज चलते हैं एक ऐसे दौर में जब सदियों से चली आ रही परंपराओं की नींव हिल रही थी और नए नए विचार जन्म ले रहे थे। ये प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का समय था। एक ऐसा युग जिसने हमारे समाज और राजनीति की दिशा ही बदल दी। आइए इस क्रांतिकारी बदलाव की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। इतिहासकार इसे इतिहास के सबसे असाधारण दौरों में से एक मानते हैं। पर क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में एक अलग ही तरह की हिम्मत आ रही थी। वो अब आंख बंद करके कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वो सवाल पूछ रहे थे, गहरे सवाल, राजाओं के राज करने के तरीके पर, पुजारियों के कर्मकांडों पर और बलि जैसी क्रूर परंपराओं पर। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, ये पूरी दुनिया में एक बौद्धिक जागृति का समय था। तो इस महान बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो पुरानी दुनिया आखिर थी कैसी, जिसे चुनौती दी जा रही थी। सच में ये एक जबरदस्त उथल-पुथल का युग था। जरा सोचकर देखिए, जो नियम कायदे सदियों से चले आ रहे थे उन पे अब सवाल उठने लगे थे। लोग पूछ रहे थे, राजा का ही शासन क्यों हो? पुजारियों के इतने मुश्किल कर्मकांड क्यों जरूरी हैं? और क्या बेजुबान जानवरों की बलि देना वाकई सही है? मतलब एक बेहतर समाज की कल्पना शुरू हो चुकी थी। और इस वैचारिक क्रांति की जो मशाल थी उसे श्रमण परंपरा ने जलाया था। ये नए दार्शनिक आंदोलन थे जो सीधे सीधे वैदिक धर्म के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। आप इन्हें उस समय का एक तरह का काउंटर कल्चर भी कह सकते हैं, जो समाज को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर ये स्थापित व्यवस्था थी क्या, जिसे इतनी चुनौती मिल रही थी? आइए उस सामाजिक और धार्मिक ढांचे को समझते हैं जो इस बदलाव से पहले मौजूद था। उस समय का समाज आप जानते ही हैं, 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये कोई मामूली बंटवारा नहीं था, इसे दैवीय माना जाता था। मतलब मान्यता ये थी कि ब्राह्मण निर्माता के मुंह से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए हैं। और यही सोच समाज में ऊंच नीच के विचार को और पक्का करती थी। और इस सिस्टम की सबसे कठोर, सबसे मुश्किल बात ये थी कि किसी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होता था, उसे बदला नहीं जा सकता था। मतलब सामाजिक तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं था। जिस वर्ण में कोई पैदा हुआ उसे उसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। ये असमानता सिर्फ बातों में नहीं थी, ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती थी। देखिए, हर वर्ण को बुलाने का तरीका तक अलग था। ब्राह्मण को सम्मान से एही यानी यहाँ आइए कहा जाता था, तो वहीं शूद्र को अधाव यानी दौड़कर यहाँ आ कहकर बुलाया जाता था। कमाल की बात है, यज्ञ करने के लिए भी हर वर्ण के लिए अलग अलग मौसम तय थे। इस पूरी व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पर थे यानी शूद्र, उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, उनके लगभग सारे अधिकार छीन लिए गए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था और समाज में उन्हें सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। कई मामलों में तो महिलाओं की स्थिति भी शूद्रों के बराबर ही मानी जाती थी। लेकिन इस कठोर व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक नई आवाज बुलंद हो रही थी। और इस बदलाव के सबसे बड़े नायकों में से एक थे तीर्थंकर महावीर, जो श्रमण आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने एक नया और बहुत ही क्रांतिकारी दर्शन सामने रखा, आत्मनिर्भरता। अब तक लोगों को लगता था कि वो पुजारियों और कर्मकांडों के सहारे देवताओं को खुश कर सकते हैं। लेकिन अब एक नया विचार आया कि नहीं, हर इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। देखिए, महावीर सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने सिर्फ पुरानी व्यवस्था की कमियां नहीं गिनाई, बल्कि समाज के लिए एक पूरी नई, व्यवस्थित सोच पेश की, जो एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई। तो चलिए अब महावीर की इस नई सामाजिक सोच को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी व्यवस्था से कितनी अलग थी और कितनी क्रांतिकारी थी। और यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव था। वैदिक व्यवस्था में वर्ण जन्म से तय होता था और उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन जैन व्यवस्था में वर्ण कर्म पर आधारित था, मतलब काम पर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण या शूद्र बनता था, जन्म से नहीं। इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था, सभी के लिए समानता। इस एक विचार ने उन दबे कुचले लोगों को एक नई उम्मीद दी, एक नई पहचान और वो सम्मान दिया जिसे समाज ने सदियों से उनसे छीन रखा था। इस नए सामाजिक नजरिए का जो मूल सिद्धांत था, वो था अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी के प्रति
हिंसा न करना। ये विचार उस समय समाज में आम हो चुकी पशु बलि की प्रथा के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमें ये समझना होगा कि उस समय पशु बलि कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं थी। अरे ये तो जीवन का एक अहम हिस्सा थी। मेहमानों के आने पर, शादी ब्याह में, पितरों की पूजा में, यहाँ तक कि जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता था तब भी पशु बलि दी जाती थी। अहिंसा के सिद्धांत को ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक बार महावीर ध्यान में थे, तभी एक जहरीले सांप चंड कौशिक ने उन्हें डस लिया। लेकिन महावीर ने गुस्सा या डर दिखाने के बजाय उस सांप की तरफ करुणा से देखा। उनकी शांति और प्रेम का ऐसा असर हुआ कि सांप का जहर और गुस्सा दोनों शांत हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहिंसा में सबसे हिंसक प्राणी को भी बदलने की ताकत होती है। अब जब समाज और धर्म में इतने बड़े बदलाव आ रहे हों, तो भला राजनीति इनसे अछूती कैसे रह सकती थी? इन नए विचारों का असर राजनीति पर भी पड़ना तय था। इस दौर में उत्तर भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये 16 बड़े बड़े स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। तो सोचिए, ये एक ऐसा इलाका था जहां राजनीतिक विविधता भी थी और राज्यों के बीच लगातार मुकाबला भी चलता रहता था। और यहाँ एक और मजेदार बात सामने आती है। ये दौर राजनीतिक प्रयोगों का भी था। एक तरफ मगध और कोसल जैसे बहुत शक्तिशाली राजतंत्र थे जहां राजा का शासन था, तो वहीं दूसरी तरफ वृज्जिज और मल्लों जैसे गणराज्य भी थे, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि लोग मिलकर शासन चलाते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये नए दर्शनों का राजनीति पर असल में क्या असर हुआ, तो इसका एक ठोस उदाहरण है राजा कुमार पाल की कहानी। जैन आचार्य हेमचंद्र से प्रभावित होकर राजा ने अपने पूरे राज्य में पशु बलि पर रोक लगा दी। ये साफ दिखाता है कि कैसे दार्शनिक विचार राज्य की नीति को भी बदल सकते थे। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 2500 साल बाद भी समानता, अहिंसा और आत्मनिर्भरता पर हुई ये प्राचीन बहसें आज हमारी दुनिया में कितनी गूंजती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।